अस्सलाम वालेकुम ऑल दी मेंबर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ज़िशान मुगल फोर्सेस टीम वर्ल्ड लीडर। तो आज की ट्रेनिंग इंशाल्लाह ताला बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है, एक्सीलेंट होने होने वाली है। आज की वर्किंग का जो थीम है, जो हमारा टारगेट है, जो हमारा समझ लो टॉपिक है, वो है स्लॉट इन्फॉर्मेशन। और स्लॉट इन्फॉर्मेशन के ऊपर आज की ट्रेनिंग आपको देने आए हैं सर हैदर साहब। थोड़ा सा इनके बारे में बताता चलूँ। बिलीव करें, ये ऐसा लीडर है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये काम कर भी पाएगा। क्योंकि इसकी जो गैदरिंग थी, इसकी जो रूटीन थी ना, वो इतनी ज़्यादा अजीबो-गरीब थी कि समझ समझ आने वाले नहीं हैं। मतलब ऐसा था ये, ऐसा इंसान था कि जिससे तवक्को रखना बड़ी दूर, मतलब बड़ा मुश्किल था कि ये इस मार्केट में, इस नेटवर्क में, इस सिस्टम में, इस प्लेटफ़ॉर्म में कामयाब हो सकेगा। लेकिन बिलीव करें, इसने ऐसा काम किया कि मैं खुद हैरान हो गया हूँ। इसकी तारीफ़ करने पे मैं मजबूर होता हूँ कि यार ये वही बंदा है। तो इसने अपने आप को इतना चेंज किया और बदला इसने, क्योंकि कामयाब हमेशा वही इंसान समेटता है जो अपने आप को चेंज करने की पावर रखता है, ताकत रखता है। तो इसने अपने आप को ऐसा चेंज किया। तो अब मैं ना, अभी ये गालबन ये अभी हमारे करीब ही है, लाहौर में है। तो मैं इसको देख के बड़ा हैरान होता हूँ, बड़ा खुश होता हूँ। यानी हर वक्त ये टीमों के साथ कभी किस लाइन से, कभी किस लाइन के साथ कनेक्ट, कभी किस पे। तो कामयाबी उसी बंदे को मिलती है जो कामयाब होना भी चाहता है। तो ये ऐसे लीडर्स हैं हमारे पास, जैसे सर नुमान हैं, सर जवाद हैं, सर हैदर हैं, सर मुजम्मिल हैं, सर काशिफ हैं, सर इजाज साहब हैं, सर मसूद जोया साहब हैं, मिस फरा हैं, मिस अक्सा हैं, सर मजीद हैं, सर अयाज हैं, और सर जैन हैं। ऐसे ये ऐसे लीडर हैं, यानी इन लोगों के नाम याद है मुझे, जुबान पे याद है ना। सर हमजा हैं, सर अबू बकर साहब हैं, और कई ऐसे लीडर्स हैं जिनका मेरी जुबान पे नाम याद है। वजह क्या है सर? वजह यही है कि ये वो लीडर हैं जिनको कामयाबी की कदर पता है। ये कामयाब होना चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कामयाब होना, और मेहनत भी करते हैं, नजर भी आती है। आप भी कामयाब होना चाहें ताकि तो हो, और अपने आप को बदलें, सीखा करें, ज्यादा से ज्यादा सीखा करें, और देखा करें कि क्या चीज हमारे लिए जरूरी है। सर, ये जितना कुछ भी हम आपको सिखाते हैं ना, ये समझ लें हमने आपको वो सिखाना होता है जो हमने जिस पे प्रैक्टिकल किया होता है। आप तब ही कामयाब हो पाएँगे जब आप अपने आप को रेडी करेंगे कि मैंने काम करना है। जब आप रेडी करेंगे ना, तो आपके अपने बड़े तरीकाकार हो जाएँगे गाइड करने के, किसी को जॉइन करवाने के, किसी के साथ डील करने के। ये सारे तरीकाकार आपके भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो चलते हैं हम अपनी ट्रेनिंग की तरफ। तो यहाँ पे हम सर हैदर साहब को होस्ट की कमान भेजते हैं, ताकि सर हैदर साहब अपनी ट्रेनिंग का आगाज़ करें। सर हैदर साहब, आपको मैंने होस्ट की कमांड भेजी है, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और ट्रेनिंग का आगाज़ कीजिएगा। शुक्रिया। जी जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो मच, आपने ये मौका प्रोवाइड किया। और जज़ाकल्लाह, आप अपनी हर बात में हमें याद रखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं टीम्स को ये चीज़ बताना चाहूँगा कि आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ज़्यादा इंतहाई ज़रूरी है, जिसके ऊपर आपको मैं स्लॉट्स के बारे में बताऊँगा। और ये स्लॉट्स की नॉलेज एक ऐसी नॉलेज है जो आपको समझ लें कि 60% फोर्सेज के बारे में आपको सारा कुछ समझ आ जाता है अगर आप स्लॉट्स के बारे में जान लेते हैं। तो भई ये चीज़ आपको प्रोवाइड करने से पहले मैं सबसे पहले आपका यहाँ पे मिज़ाज देखूँगा कि किस वे में आप सुनना चाह रहे हैं, किस तरह से आप आगे जाना चाह रहे हैं, ताकि आपको फिर उसी वे में आगे लेके जाया जाए। आपको मेरे असूलों के बारे में पता है कि मैं हमेशा आपको वो चीज़ देता हूँ कि जो आगे से मैं डबल आपको दे सकूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मैं कोई भी चीज़ लेता हूँ ना, तो डबल मैं आपको वापस देता हूँ। तो आप मुझे बोरियत देंगे तो भई डबल वापस मिलेगी आपको। अगर आप यहाँ पे मुझे अपना अच्छा इंतख़ाब करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको अच्छे वे में मैं डबल अच्छे वे में लेके चलूँगा। तो आप आपके हैंड रेस से मुझे पता चलेगा कि आपका किस वे में मूड है आज ट्रेनिंग लेने का, किस वे में आप समझना चाह रहे हैं। तो भई टाइम बड़ा शॉर्ट है हमारे पास। वेरी गुड, माशाल्लाह, माशाल्लाह, परफेक्ट, बहुत खूब, यहाँ पे अच्छी स्ट्रेंथ है, ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पे चलते हैं ट्रेनिंग सेशन की तरफ। और ट्रेनिंग सेशन की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब जंगल में सुबह होती है तो जंगल में जब सुबह होती है, तो जब एक हिरन जागती है, तो हिरन के माइंडसेट में ये होता है कि आज मैं जी जान लगा के भागूंगी। अगर ना मैं ना भाग सकी तो भाई मेरी जान को नुकसान है, मेरे मैं आज मर जाऊंगी अगर मैं सुबह भाग ना सकी। तो उसी जंगल में जब सुबह होती है, तो सुबह एक शेर भी यही चीज सोच रहा होता है कि आज मैं जी जान लगा के भागूंगा। अगर मैं भाग ना सका तो मैं अपना शिकार नहीं कर पाऊंगा और मैं भूखा रह जाऊंगा। तो भाई जंगल है, यहाँ पे शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा भई। फोर्सेज है,
फोर्सेज के ऊपर अगर वर्किंग करनी है, अच्छे वे में अर्निंग करनी है, तो भाई यहाँ पे भागना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। वो चाहे वो शेर हो, चाहे वो यहाँ पे लोमड़ी हो, वो चाहे लीडर हो, चाहे मेंबर हो, भाई मेहनत तो सभी को करनी पड़ेगी। तो फोकस कीजिएगा आज के इस टॉपिक के ऊपर। आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह बड़े अच्छे वे में समझाऊंगा और बड़े अच्छे वे में मैं लेके चलूंगा। तो काइंडली अपने सब माइक म्यूट रखेंगे और माइक को ऑन नहीं करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रेनिंग को लेके चलते हैं बड़े अच्छे तरीके के साथ आगे। तो सबसे पहले मुझे कोई भी लीडर एक माइक अपना अनम्यूट करके बताएगा कि मेरी यहाँ पे आवाज प्रॉपर है और मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है यहाँ पे। हर यहाँ से मुझे बताइएगा। आई थिंक टोटली म्यूट है यहाँ पे। सर मुझे अगर मेरी आवाज प्रॉपर है तो मुझे बता दें। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है। तो यहाँ पे फोकस कीजिएगा जी सब लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज जान लें कि आप $10 के साथ इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं। तो $10 के साथ जब इस प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन करते हैं, जस्ट अ मिनट यहाँ पे मैं डू नॉट डिस्टर्ब मोड लगा लूं, तो हमें यहाँ पे मैसेजेस वगैरह आएंगे, डिस्टर्ब होंगे। चलें जी, ठीक है। जब आप $10 के साथ इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लेते हैं, ये $10 के साथ, तो इसके बदले में आपको एक X3 की स्लॉट मिल जाती है और एक X4 की स्लॉट मिल जाती है, जो कि दोनों $5-5 की आप परचेजिंग करते हैं यहाँ पे। अब देखिएगा, फोकस कीजिएगा, इन दोनों स्लॉट्स की मैं वर्क बारे में आपको बताऊंगा और इन दोनों स्लॉट्स की मैं अर्निंग के बारे में बताऊंगा कि इसमें इनमें आप वर्किंग कैसे करते हैं और आपको अर्निंग कैसे आती है। तो फोकस करना है आपने, इस ट्रेनिंग को वेस्ट नहीं करना। सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि हमेशा स्लॉट्स की डायरेक्शन जब फिल होती है तो ये इस साइड पे जाती है, ठीक है। स्लॉट्स की हमेशा डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट साइड पे जाती है। एंड सेकेंडली मेन जो थिंक है, हमेशा ये याद रखनी है कि लेवल 1 जो होते हैं X3 और X4 में, जब भी हम अपने साथ किसी भी पर्सन की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जो भी पर्सन हमारा बिजनेस पार्टनर बनता है, तो एक बिजनेस पार्टनर बनने के ऊपर हमारी दो स्लॉट्स, हमेशा दो सर्कल्स हमारे यहाँ पे फिल होते हैं। ये हमेशा याद रखना है हमने। हमारी एक ज्वाइनिंग के ऊपर दो सर्कल्स हमेशा फिल होते हैं, ठीक है। एक X3 की तरफ से फिल होता है और एक X4 की तरफ से फिल होता है। और आपको एक और चीज मैं बताता चलूं, यहाँ पे फोकस कीजिएगा कि हम लोगों ने अक्सर, हमारी टीम्स के ये सवालात होते हैं कि सर हमने स्लॉट कैसे कब एक्टिव करनी होती है। तो भाई इस रिसाइकल के कंप्लीट होने से पहले पहले, ये ग्रीन जो रिसाइकल देख रहे हैं, इस ग्रीन रिसाइकल के कंप्लीट होने से पहले पहले हमने इस स्लॉट को, अगली स्लॉट को एक्टिव करना होता है, अपना लेवल 2 एक्टिव करना होता है। अगर ये हम नहीं करेंगे तो यहाँ से हमारी स्लॉट फ्रीज हो जाएगी। तो फोकस कीजिएगा इस बात के ऊपर। अब सबसे पहले मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड करूंगा कि कौन सा सर्कल हमें कौन सी अर्निंग देता है, किस वे के ऊपर जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि जिनके ऊपर येलो कलर का निशान है, ये येलो कलर का वॉलेट बना हुआ है, तो ये हमारी होती है अर्निंग वाली अर्निंग वाले सर्कल्स ये होते हैं हमारे, ठीक है। हमेशा फोकस रखना है। यहाँ पे जिनके ऊपर वॉलेट बना हुआ है, ये हमारे अर्निंग वाले सर्कल होते हैं। और सेकंड, ये हमारे ग्रीन सर्कल हैं, जो ये ग्रीन सर्कल हमारे रिसाइकल का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम, हमारी एक पानी की टंकी होती है, जब भी ये हमारी छतों के ऊपर देखिएगा, आपके घरों के ऊपर पानी की एक टंकी होती है। वो टंकी जब बिल्कुल फिल हो जाती है, उसको जब हम उस पानी को पूरा खत्म कर लेते हैं, उसको पी जाते हैं हम लोग, उसके साथ कपड़े वगैरह जो भी करना होता है वो धो लेते हैं। उसके बाद वो रिसाइकल हो जाती है, दोबारा भरने के लिए रेडी हो जाती है। तो इसी तरह से जब भी ये सर्कल फिल होगा ग्रीन वाला, तो हमारी स्लॉट्स दोबारा से अर्निंग के लिए रेडी हो जाएंगी। उसके बाद आ जाते हैं ये पर्पल सर्कल्स, आप देख रहे होंगे, ठीक है। इन पर्पल सर्कल्स का मतलब है ये नॉन वर्किंग इनकम के सर्कल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जब भी फिल होंगे तो आपकी अर्निंग जाएगी आपके अपलाइनर की टीम को या आपके अपलाइनर को। अगर उनकी तरफ से ये सर्कल्स फिल होते हैं तो ये अर्निंग आएगी आपको, ठीक है। ये हमेशा आपने याद रखना है, इसके ऊपर फोकस करना है आपने। तो आपको दोबारा से एक दफा जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा। ये हमारे सर्कल्स जो येलो कलर में है, ये हमारे अर्निंग के सर्कल होते हैं। ये ग्रीन वाले हमारे रिसाइकल के सर्कल होते हैं। और ये पर्पल वाले हमारे नॉन वर्किंग इनकम के सर्कल होते हैं, जो हमारे, हमें नॉन वर्किंग इनकम हमें ला के भी देते हैं और हमारी वजह से दूसरे लोगों को नॉन वर्किंग इनकम जाती भी है। तो हमेशा याद रखना है, मैं दोबारा से बताऊंगा। स्लोट्स की डायरेक्शन इस साइड पे जाती है, लेफ्ट टू राइट साइड पे। एंड सेकंड, हमेशा जब भी एक भी पर्सन हमारे साथ ज्वाइन होता है तो उसकी वजह से दो सर्कल्स फिल होंगे। जब भी हमारे साथ एक पर्सन ज्वाइन होगा तो उसकी वजह से दो सर्कल्स फिल होंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले आप लोगों का नाम है, जितने भी यहाँ पे लेडीज बैठी हुई हैं, जेंट्स बैठे हुए हैं, आप सब लोगों का नाम है यहाँ पे हमजा, ठीक है। आप सब लोगों का नाम है हमजा और मैं आपको हमजा नाम से ही मुखातिब करूंगा। और फोकस कीजिएगा और समझिएगा इस चीज को। हमजा, ये आप हैं, ठीक है। हमजा, ये आप हैं। ये आपके साथ जब पहला पर्सन ज्वाइन हुआ, ये पहला पर्सन जब आप ज्वाइन हुआ, तो मैंने बताया कि जब भी एक पर्सन ज्वाइन होगा तो दो सर्कल हमारे फिल होंगे। बल्कि मैं आपके लिए और ज्यादा आसानी कर देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको निशानी लगा देता हूँ कौन से सर्कल हमारे अर्निंग वाले हैं और कौन से सर्कल हमारे रिसाइकल्स वाले हैं। तो ये फोकस कीजिएगा यहाँ पे।
रिसाइकल, 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 अर्निंग, 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 रिसाइकल। ये आपके लिए और आसान हो जाएगा, आप फोकस कीजिएगा। ये पहला पर्सन जब आपके साथ ज्वाइन हुआ तो यहाँ पे X3 का देखिएगा अर्निंग वाला सर्कल है, ठीक है? और कौन सा वाला सर्कल है? $5 वाला सर्कल है। मतलब ये अर्निंग वाला सर्कल जब भी फिल होगा आपको 110% यहाँ पे $5 की अर्निंग आएगी। लेकिन आपका X4 में से जब फिल होगा तो ये अर्निंग आपकी अपलाइन के टीम को जाएगी। जब भी ये सर्कल पर्पल वाला फिल होगा, अगर किसी और की तरफ से ये सर्कल फिल होता है तो वो अर्निंग आएगी आपकी तरफ, नॉन वर्किंग इनकम की सूरत में। चलें जी, अब मैं आपको बताता चलूँ, जब आपके साथ दूसरा पर्सन जॉइन होता है, ये सेकंड पर्सन जब आपके साथ जॉइन हुआ तो आपका X3 में से फिर से ये येलो वाला सर्कल फिल हुआ। ये येलो वाला सर्कल अर्निंग वाला सर्कल था, तो आपको डेफिनेटली यहाँ से 110% $5 अर्निंग ही मिलेगी। लेकिन X4 का दोबारा से ये आपका नॉन वर्किंग इनकम का सर्कल था, ये आपका रिसाइकल का सर्कल था। जब ये फिल होगा तो ये अर्निंग जाएगी आपके अपलाइनर की टीम को। अगर उनकी तरफ से फिल होगा तो ये अर्निंग आएगी आपको। लेकिन अब देखिएगा, जब हमारे साथ ये तीसरा पर्सन जॉइन हुआ, जब हमने तीसरे पर्सन को प्लान बताया तो तीसरे पर्सन की वजह से ये ग्रीन वाला रिसाइकल कंप्लीट हुआ यहाँ पे। तो ग्रीन वाला रिसाइकल जब कंप्लीट हुआ तो ये स्लॉट दोबारा से अर्निंग के लिए रेडी हो गई। और ये ग्रीन सर्कल की जब भी फिल होता है ये आपके अपलाइनर की तरफ, आपकी तरफ से $5 जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके डाउनलाइनर की तरफ से अगर ये सर्कल फिल होगा तो आपको $5 यहाँ से भी मिलेंगे, ग्रीन की तरफ से भी। लेकिन X4 की तरफ से फोकस कीजिएगा। X4 का जो तीसरा सर्कल था ये अर्निंग वाला सर्कल था, उसके ऊपर वॉलेट बना हुआ है। अर्निंग वाला सर्कल था, आपको X3 से तो चले रिसाइकल हो गए, लेकिन लेकिन आपको अर्निंग X4 की तरफ से यहाँ पे $5 आ जाएगी। जब आपके साथ यहाँ पे चौथा पर्सन जॉइन होता है तो चौथे पर्सन के ऊपर फोकस कीजिएगा। चौथे पर्सन के ऊपर X3 भी आपकी अर्निंग के ऊपर है और X4 भी आपकी अर्निंग के ऊपर है। X3 का देखें, ये पहला सर्कल आपका अर्निंग के ऊपर है, ये $5 आपको X3 की तरफ से मिल गए और इसी तरह से $5 आपको X4 की तरफ से भी मिल गए, क्योंकि वो भी अर्निंग के ऊपर है आपका। जब पांचवा पर्सन ज्वाइन होगा तो पांचवें पर्सन के ज्वाइन होने से फिर ये दोनों सर्कल्स अर्निंग के ऊपर। X3 भी अर्निंग क्या था, $5 आपको यहाँ से भी मिल गए। X4 का भी अर्निंग के ऊपर था, आपको $5 X4 की तरफ से भी मिल गए। तो भाई ये टोटल अगर आपकी अर्निंग देखी जाए तो यहाँ पे X3 और X4 को मिला के ये बनती है आपकी 10, 20, 30 और $35। और छठा पर्सन जब आपके साथ ज्वाइन होता है तो छठे पर्सन पे ये दोनों सर्कल्स रिसाइकल होते हैं और रिसाइकल होके ये दोनों सर्कल्स अर्निंग के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है? ये दोनों स्लॉट्स अर्निंग के लिए दोबारा से रेडी हो जाती है। और मैंने आपको बताया कि ये ग्रीन वाले सर्कल फिल होने से पहले पहले हमने अपना लेवल 2 अपग्रेड करना होता है। लेकिन फोकस कीजिएगा, यहाँ पे आपको प्लान बताने जा रहा हूँ, बड़ी मजे की चीज यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे फोकस कीजिएगा। आपने यहाँ पे $10 के साथ अपनी ज्वाइनिंग की थी। $10 के साथ आपने ज्वाइनिंग की और $35 की आपने यहाँ से अर्निंग कर ली। अब भई आप क्या करें, $25 विथड्रा करें और अपनी पॉकेट में डालें, अपनी ज़रूरियात को पूरा करें। ये $25 पाकिस्तानी तकरीबन ये बन जाते हैं करीब आज की डेट में अगर देखा जाए तो ₹9,000 बनते हैं ये $25। और जो बचे नीचे $10, इन $10 से आप अपना लेवल 2 अपग्रेड करें, क्योंकि बिज़नेसमैन हमेशा वही होता है, वो उस टाइम तक अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करता है जब तक वो बिज़नेस उसको बैठे-बिठाए अर्निंग ना देने स्टार्ट हो जाए और एक स्टेबल बिज़नेस ना वो बन जाए। तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने भई यहाँ पे $25 विथड्रा करवाए। $25 विथड्रा करवाने के बाद आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे फोकस कीजिएगा। आपके पास से $35 को आपने $25 विथड्रा करवाए और जो $10 बचे उन $10 के साथ आपने लेवल 2 अपना परचेज कर लिया। ये लेवल 2 परचेज कर लिया आपने X3 का। अब ये लेवल 2 का अब मैं आपको यहाँ पे दोबारा से अर्निंग के बारे में बताऊँगा कि ये लेवल 2 आपको अर्निंग किस वे में देगा, किस तरह से देगा। भई आपके साथ और कोई भी जॉइनिंग नहीं हुई, ये 6 वही पर्सन है, ठीक है? ये 6 वही पर्सन है जो आपके साथ जॉइन थे और कोई भी आपके साथ यहाँ पे जॉइनिंग नहीं हुई। ये उन्हीं 6 पर्सन्स की वजह से अब मैं आपको अर्निंग का बताऊँगा कि ये अर्निंग कैसे आएगी, किस वे में आएगी। तो आप सब आप सब लोगों को मैंने बताया था कि आप सब लोगों का नाम है हमज़ा। तो हमज़ा फोकस कीजिएगा कि जब आपने अपना लेवल 2 अपग्रेड किया तो डेफ़िनेटली आपकी अर्निंग भी बड़ी होगी। जब आपका लेवल बड़ा होगा तो आपकी अर्निंग भी बड़ी होगी। अब आपकी पहले अर्निंग आती थी आपकी $5 $10, लेकिन अब आपकी अर्निंग आती है $20 $25। तो भई आपकी जो टीम होगी, डाउनलाइनर्स जो होंगे, वो आपसे डेफ़िनेटली पूछेंगे कि हमज़ा सर, बल्कि आप जितनी भी मैम बैठी हुई हैं, जितने भी सर बैठे हुए हैं, सबका एक ही नाम है हमज़ा। तो भई हमज़ा आपसे टीम आपकी पूछेगी कि हमज़ा आपने भई आपकी अर्निंग हम देखते हैं कि $20 $25
$20 होती है, लेकिन हमारी अर्निंग $5 $10 होती है। हमें भी तरीका बताएं कि हम लोग भी अपनी बड़ी अर्निंग किस वे में कर सकते हैं। तो आपने सिंपल वे में उनको बताया कि मैंने अपना लेवल 2 अपग्रेड किया और जिसकी वजह से मुझे बड़ी अर्निंग आ रही है, $10 में मुझे अर्निंग आ रही है। तो आपके डाउनलाइनर ने कहा कि मैं भी अपना लेवल 2 अपग्रेड करना चाहता हूँ। तो पहले आपके ये जो पहला डाउनलाइनर था, ये वही 6% हैं जिनकी वजह से आपने $35 कमाए और कोई भी आपने ज्वाइनिंग नहीं करवाई। आप फोकस कीजिएगा। ये पहला पर्सन जब आपके साथ नीचे आया, उसने बोला कि मैं अपना लेवल 2 अपग्रेड करना चाहता हूँ। जब उसने अपना लेवल 2 अपग्रेड किया तो ये वाला सर्कल फिल हुआ, ये सर्कल था अर्निंग वाला और ये लेवल भी था $10 वाला। तो आपको यहाँ पे $10 की अर्निंग आ गई जब आपके डाउनलाइनर ने ये स्लॉट एक्टिव की। अब देखें दूसरा पर्सन था, उसने भी आपसे यही सेम क्वेश्चन किया कि हमजा आपका लेवल भाई आपके जो अर्निंग है $20 $25 $30 होती है, लेकिन हमारी अर्निंग $5-10 होती है। मैं भी अपनी अर्निंग बड़ी करना चाहता हूँ, मेरा भी विजन बड़ा है, मैं भी बड़े वे में आना चाहता हूँ। तो आपने सेम प्लान उसको भी बता दिया कि भाई आप अपना लेवल 2 अपग्रेड कर लें, मेरा भी लेवल 2 अपग्रेड है, तो आपको भी बड़ी अर्निंग आएगी। जब उसने भी अपना लेवल 2 अपग्रेड किया तो आपको फिर से यहाँ पे $10 की अर्निंग आ गई और एक $10 का मतलब है 3150 रुपए सर। एक $10 का मतलब है यहाँ पे, तो फोकस कीजिएगा। जब ये तीसरा पर्सन था, तीसरे पर्सन ने, आप देखें हर पर्सन को आपको बताना नहीं पड़ता। कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो आपकी स्लॉट्स को देख के खुद ब खुद अपना यहाँ पे स्लॉट्स को एक्टिव करते हैं, लेवल बढ़ाते हैं, बिकॉज़ हर पर्सन यहाँ पे बड़े विजन के साथ आया हुआ है, हर पर्सन यहाँ पे अच्छा बिज़नेस करना चाहता है। तो तीसरे बंदे ने देखा, उसने बोला कि मेरे जो अपलाइनर हैं, जो मेरे अपलाइनर सर हमज़ा हैं या मैम हमज़ा हैं, उन्होंने भई बड़ी यहाँ पे अर्निंग कर रही हैं, वो $25 $30 उनकी डेली अर्निंग होती है, लेकिन मेरी अर्निंग $5-10 है, चलिए इनकी आईडी को जाके विजिट किया जाए। जब उन्होंने आपकी आईडी को विजिट किया तो आपकी स्लॉट्स के लेवल अब बड़े थे। उसने बोला कि मैं भी अपने लेवल बड़े करता हूँ और देखता हूँ कि मुझे अर्निंग आती है या नहीं। उसने भी जब तीसरे पर्सन ने लेवल अपना अपग्रेड किया तो आपका ये रिसाइकल वाला सर्कल कंप्लीट हुआ और जब ये सर्कल कंप्लीट हुआ तो ये स्लॉट आपकी दोबारा से अर्निंग के लिए रेडी होगी। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अपना ये रिसाइकल कंप्लीट होने से पहले अगला लेवल अपग्रेड कर लीजिएगा, अदरवाइज आपकी स्लॉट फ्रीज भी हो जाएगी यहाँ पे। तो जब ये चौथा पर्सन था, चौथे पर्सन ने भी सेम थिंकिंग रखी, इसने भी आपके लेवल्स को देखा, आपकी अर्निंग्स को देखा और इसकी भी थिंकिंग बड़ी हुई कि भाई मैं भी बड़ी अर्निंग करूं। तो इसने भी जब आपके नीचे लेवल अपग्रेड किया तो भाई आपको फिर से $10 की अर्निंग आई लेवल 2 में से। और पांचवें पर्सन ने भी यही सेम थिंकिंग रखी, उसने भी जब लेवल 2 अपग्रेड किया तो भाई फिर से आपको $10 की यहाँ पे अर्निंग आ गई। और जब छठे पर्सन ने अपना लेवल अपग्रेड किया, रिसाइकल कंप्लीट हुआ और ये स्लॉट्स दोबारा से अर्निंग के लिए रेडी हो गई। और सर ये स्लॉट्स इसी तरह से फिलअप होनी है और इसी तरह से दोबारा से भरती रहनी है और आपको अर्निंग मिलती रहनी है। अब फोकस कीजिएगा कि आपने इस स्लॉट के ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट की थी। यहाँ पे आपने इस स्लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी $10 की और कमा कितने लिए यहाँ पे $40 आपने कमा लिए। अब मेरी बात के ऊपर फोकस कीजिएगा। यहाँ पे अब मैं आपको बिजनेस प्लान बताने जा रहा हूँ। मेरी बात के ऊपर फोकस कीजिएगा। $35 आपने कमाए पहले लेवल से, भाई $40 आपने कमा लिए दूसरे लेवल से और टोटल आपने इन्वेस्टमेंट की थी इसमें $20 और $20 के बदले में आपने यहाँ पे $75 अर्निंग कर ली। ठीक है, आपने $75 यहाँ पे अर्निंग कर ली। लेकिन अब आपका विजन क्लियर हो चुका है कि भाई स्लॉट्स को जब हम लेवल बड़ा करेंगे तो हमें बड़ी अर्निंग होगी ही होगी। तो आपने क्या किया, यहाँ से आप $65 भाई विड्रा करवाएं, अपनी पॉकेट में डालें। और ये $65 पाकिस्तानी, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताता चलूँ, मैं आपको छोटा सा यहाँ पे इसका वे बताता चलूँ तो भाई ये बनते हैं तकरीबन 22 से 23 हजार रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, बल्कि उससे ज्यादा ये बनते हैं, तो करीब 25 से 26 हजार रुपए बनते हैं। ये आप विड्रावल करवाएं और अपनी पॉकेट में डालें, लेकिन इनमें से $10 आप आगे इन्वेस्ट करें अपने लेवल 2 में X4 के। ठीक है, X4 के लेवल 2 में आप इसको आगे इन्वेस्ट करें। अब उसकी इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या होगा, उस इन्वेस्टमेंट का आपको मिलेगा क्या, किस वे में आप आगे जाएंगे, आप फोकस कीजिएगा इस बात के ऊपर। काफी अच्छा प्लान आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा। ये आ गया आपका X4 का लेवल। ठीक है, ये आपका X4 का लेवल आ गया। X4 के लेवल में आपने क्या किया, आपके पास से यहाँ पे $75 में से $65 आपने यहाँ पे विड्रा करवाए, अपने पॉकेट में डाले, अपने खर्चे पूरे किए और $10 के साथ आपने क्या किया, आपने $10 के साथ अपना लेवल 2 अपग्रेड कर लिया X4 का। अब फोकस कीजिएगा X4 की अर्निंग आपको कैसे आएगी। X4 में भाई आपको आपकी रिफंडेबल अर्निंग भी मिलती है और आपके अपलाइनर्स की वजह से, आपके डाउनलाइनर्स की वजह से, क्रॉस लाइनर्स की वजह से भी अर्निंग मिलती है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्लान मुख्तलिफ होगा, ये चीज को फोकस कीजिएगा और समझिएगा मेरी बात को। ये मैं आपको अभी मैं सारा बता देता हूँ। ये देखें, आपके पास वही 6% हैं और कोई भी 6% आपने ज्वाइन नहीं करवाए सर। ये वही 6% हैं जिनको आपने लेवल 1 से, जिनको आप अपने साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है,
ये वही 6 पर्सन है और कोई भी पर्सन ज्वाइन नहीं हुआ। और यहाँ पे हम आपके ऊपर के आपके तकरीबन 4 लेवल के अपलाइनर्स को भी यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। ये आपके अपलाइनर, ये उनकी टीम आ गई एक बंदा, ये आपके लीडर आ गए जो उनके अपलाइनर है, उनकी एक टीम का बंदा आ गया, ये आपके अपलाइनर आ गए और उनकी एक और टीम का बंदा आ गया। ठीक है, ये आपको रिफंडेबल, यहाँ से आपको रिफंडेबल अर्निंग आएगी और यहाँ से आपको वर्किंग इनकम आएगी। आप फोकस कीजिएगा इस बात के ऊपर। भाई पहला सर्कल आपका फिल हुआ, आपके अपलाइनर ने, जब आपके डाउनलाइनर्स ने देखा, उन्होंने बोला कि भाई जो हमजा सर या हमजा मैम, आप देखें जो लड़कियां लड़के दोनों का नाम इस टाइम हमजा है, ठीक है, उन्होंने कहा कि हम मैम हमजा या सर हमजा ने जब अपना X3 का लेवल 2 अपग्रेड किया था तो वाकई हमें भी बड़ी अर्निंग हुई थी और उन्हें भी बड़ी अर्निंग हो रही थी। अब हम देख रहे हैं कि हमारी अर्निंग 20 से $25 होती है, लेकिन हमारी मैम की अर्निंग या हमारे सर की अर्निंग जो है वो $40, $45 और $50 के करीब होती है। तो जाके उनसे मशवरा लेते हैं कि किस तरह से उनकी अर्निंग बड़ी हो रही है। तो जब वो आपके पास आए तो पहले पर्सन को आपने प्लान बताया कि भाई जिस तरह से मैंने अपना लेवल 2 अपग्रेड किया था X3 का, उसी तरह से मैंने अपना X4 का भी लेवल 2 अपग्रेड कर लिया है और अब मुझे डबल अर्निंग आती है यहाँ से। तो उसने बोला कि सर आपने पहले भी अच्छा मशवरा दिया था, अब फिर मुझे मशवरा दें कि मैं क्या करूं। आपने अपनी डाउनलाइनर को मशवरा दे दिया कि अपना लेवल 2 अपग्रेड करो X4 का। जब उसने लेवल 2 अपग्रेड किया X4 का, आपका ये सर्कल फिल हुआ, ये सर्कल फिल होने से आपके अपलाइनर की टीम को अर्निंग गई, नॉन वर्किंग इनकम, ठीक है। और दूसरा सर्कल आपका ये फिल हो गया आपके अपलाइनर के काम करने से। ये राइट साइड पे देखिएगा, आपके अपलाइनर के काम करने से ये दूसरा सर्कल फिल हो गया, ये ऑटोमेटिकली फिल हुआ, ये गई आपके अपलाइनर की टीम को अर्निंग। तीसरा सर्कल यहाँ पे आपके डाउनलाइनर की तरफ से फिल हुआ। आपके डाउनलाइनर ने कहा हम भी बड़ा विजन रखना चाहते हैं, हम भी बड़ी अर्निंग करना चाहते हैं यहाँ पे। तो जब आपके डाउनलाइनर ने अपना बड़ा लेवल अपग्रेड किया, लेवल 2 अपग्रेड किया X4 का, तो ये अर्निंग वाले सर्कल था। अर्निंग वाले सर्कल में यहाँ पे आपका जब ये सर्कल फिल हुआ तो आपको $10 की यहाँ से अर्निंग आ गई। तो इसी तरह से आपके अपलाइनर की टीम की तरफ से कोई सर्कल फिल हुआ तो उनकी जब स्लॉट एक्टिव हुई तो उनकी स्लॉट एक्टिव करने की वजह से ये सर्कल फिल हुआ आपका अर्निंग वाला। तो भाई फिर से आपको $10 की अर्निंग आ गई। इसी तरह से आपके डाउनलाइनर ने वही सेम थिंकिंग रखी और उनके सर्कल फिल होने की वजह से आपका ये दोबारा से अर्निंग वाला सर्कल फिल हुआ, फिर से आपको $10 की अर्निंग आ गई। इसी तरह से आपके लीडर्स के टीम की वजह से ये सर्कल फिल हुआ, ये सर्कल फिल होने की वजह से ये स्लॉट दोबारा से अर्निंग के लिए रेडी हो गई। ये स्लॉट दोबारा से अर्निंग करने के लिए रेडी हो गई और इस तरह से आपकी ये स्लॉट फिल होती है, खाली होती है, फिल होती है, खाली होती है और आपको पता भी नहीं चलता कि ये आपको अर्निंग कहाँ से रही है। अब ये आपके डाउनलाइनर की तरफ से फिर से ये सर्कल फिल हुआ, ये सर्कल फिल होने की वजह से फिर से आपके अपलाइनर की टीम को अर्निंग गई और मजे की बात ये है कि जब उनकी तरफ से ये सर्कल फिल होगा तो ये अर्निंग आपको आएगी। तो और ये यहाँ पे आपके अपलाइनर की तरफ से ये सर्कल फिल हुआ, उनके काम करने की वजह से ये सर्कल फिल हुआ, फिर से ये अर्निंग आपके अपलाइनर की टीम को गई। अगर उनकी तरफ से फिल हुआ तो ये अर्निंग आपकी तरफ आई $10 में। अब ये देखें आपके डाउनलाइनर की तरफ से अगली अर्निंग वाला सर्कल फिल हो गया, तो फिर से आपको $10 की यहाँ पे अर्निंग आ गई। यहाँ पे आपके अपलाइनर के टीम की वजह से सर्कल फिल हुआ, फिर से आपको $10 की यहाँ पे अर्निंग आ गई। ये आपके डाउनलाइनर की वजह से सर्कल फिल हुआ, आपके अर्निंग वाला, ये अर्निंग वाला सर्कल था, ये फिल हुआ, फिर से आपको $10 की अर्निंग आ गई। और इसी तरह से अगर आपके लीडर्स भी काम करते हैं, आपके अपलाइनर भी अच्छा काम करते हैं, आपके डाउनलाइनर भी अच्छा काम करते हैं, तो सर आपको पता नहीं चलता कि ये सर्कल्स कहाँ से फिल हो रहे हैं, कहाँ से ये खाली हो रहे हैं और आपकी वॉलेट में ये $200-200 ये $300-300 कहाँ से आ रहे हैं। तो भाई ये इस वे में आपको अर्निंग आती है और इस प्लेटफॉर्म पे इस स्लॉट को एक्टिव करने के लिए आपने $10 की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी और $10 के बदले में आपने 10, 20, 30, 40, 50 और $60 की यहाँ से अर्निंग कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। फोकस कीजिएगा यहाँ पे। भाई लेवल 1 से आपने अर्निंग की थी $35, लेवल 2 से आपने अर्निंग की थी $40 और लेवल 3 से आपने $60 की अर्निंग कर ली है। और अब इनको अगर मिक्स किया जाए, इनको अगर देखा जाए तो $135 ये टोटल बनते हैं भाई, ये $135 बनते हैं। और आपको अब मैं मजे की चीज यहाँ पे अगर बताता चलूं, X3 या X4 की तरफ आपको चले, मैं यहाँ पे लेके चलता चलूं। ये तो भाई अभी आपने $10 वाला अपना लेवल अपग्रेड किया था, ये $10 वाला लेवल अपग्रेड किया था और आपने $100 से ऊपर अर्निंग कर ली, मतलब तकरीबन 38,000 रुपए से ऊपर अर्निंग कर ली। और यही सर्कल अगर आपका $100 वाला हो तो, यही सर्कल अगर आपका $100 वाला हो तो भाई एक सर्कल फिल होने की वजह से आपको $100 अर्निंग भी आनी है। ये सारा डिपेंड करता है आई एम सॉरी, ये सारा सर ये डिपेंड करती है आपकी अर्निंग आपके इन लेवल्स की वजह से। अगर ये लेवल्स आपके बड़े हैं तो भाई बड़ी अर्निंग आपको आएगी और इतनी अर्निंग आएगी जितनी आपने सोची भी नहीं होगी। तो भाई इसी तरह से आपको उम्मीद करता हूँ X3 भी आपको समझ आ चुकी होगी और X4 भी आपको समझ आ चुकी होगी। हमेशा इस सर्कल के
हमेशा इस सर्कल के फिल होने से पहले पहले हमने अपना लेवल 2 अपग्रेड करना होता है। ये फोकस रखिएगा इसके ऊपर और इसको हमेशा याद रखिएगा। तो चलें अभी आप हम आगे चलते हैं अपने ट्रिपल एक्स की तरफ। ये हमारी ट्रिपल एक्स की स्लॉट होती है। इस स्लॉट का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और इसकी मैं आपको टोटल वर्किंग के बारे में बताता हूँ। ये स्लॉट आपकी $8 में परचेज़ होती है। अब सबसे पहले फ़ोकस कीजिएगा, $8 में आपने ये स्लॉट एक्टिव की। अब ये स्लॉट आपको अर्निंग देती है आपके अपलाइनर और ऊपर से उनकी करीब-करीब 4 से 5 अपलाइनर्स तक ये आपको अर्निंग देती है और उनकी टीम की वजह से आपको अर्निंग देती है। मतलब ये टोटल स्लॉट रिफंडेबल स्लॉट है। ये टोटल नॉन वर्किंग इनकम की स्लॉट है। इसको जस्ट आपने अपग्रेड करना होता है और आपको नहीं पता चलता ये किस-किस के काम करने की वजह से आपको अर्निंग दे रही है। मतलब आपके अपलाइनर फिर अपनी टीम के लिए भी और आपके लिए भी काम करते हैं, ठीक है? ये हमेशा आपने याद रखना है। तो ये सर्कल अब देखें, ये सर्कल आपके जो 6 पर्सन्स थे, उनकी वजह से भी ये सर्कल फिल हो रहे हैं, ठीक है? ये जो जब ये दोनों सर्कल्स फिल होंगे, ये अर्निंग जाएगी आपके अपलाइनर की टीम को, ठीक है? लेकिन अब नीचे देखिएगा, फ़ोकस कीजिएगा, ये नीचे वाले जो 3 ये सर्कल हैं पिंक कलर में, ये जब भी फिल होंगे, ये आपको $8 के मुकाबले में 30% अर्निंग देंगे और $8 के मुकाबले में 30% अर्निंग बनती है $2.3। ये आपका जब भी एक सर्कल फिल होगा, तो आपको $2.3 अर्निंग मिलेगी। ये चाहे सर्कल आपके अपलाइनर की तरफ से फिल हो, उनके अपलाइनर की तरफ से फिल हो, उनके 2 गुना ऊपर के अपलाइनर्स के फिल हो, उनकी टीम के काम करने से फिल हो या आपके डाउनलाइनर्स के काम करने की वजह से फिल हो। ये वहाँ पे आपकी 6 की 6 टीम्स ही बनी हुई है, ठीक है? तो फ़ोकस कीजिएगा ये तीनों सर्कल्स के फिल होने से $2.3 आपको मल्टीप्लाई कर लें यहाँ पे 3 दफ़ा, ठीक है? ये 3 दफ़ा आपको मिलेंगे लेकिन ये नीचे वाले जो सर्कल्स आप देख रहे हैं, ये छोटे सर्कल्स, ये जब भी फिल होंगे, ये भी आपके अपलाइनर्स, डाउनलाइनर्स, क्रॉस लाइनर्स के काम करने की वजह से फिल होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको 70% अर्निंग मिलेगी $8 के मुकाबले में और ये $70 बनते हैं पाकिस्तानी तकरीबन ये 70% अर्निंग आपको $8 के मुकाबले में बनती है $5.3 और $5.3 पाकिस्तानी तकरीबन 1800 से ऊपर बनते हैं ये इनकम। मतलब यहाँ पे आपको 7 दफ़ा $5.3 7 दफ़ा यहाँ पे अर्निंग आ गई। आपको नहीं पता ये किसकी वजह से आई, किस पर्सन की वजह से आई, आपके अपलाइनर की तरफ से आई, डाउनलाइनर्स की तरफ से आई, किस-किस के काम करने की वजह से आई। ये टोटल रिफंडेबल स्लॉट है। ये आपको वर्किंग प्लस रिफंडेबल अर्निंग देती है, ठीक है? और यहाँ पे आप ये 2 सर्कल्स देख रहे होंगे ग्रीन कलर में। ये ऊपर वाला जो सर्कल होता है, ये हमारा स्टोर कॉइन होता है, ठीक है? ये जब भी सर्कल ये फिल होगा तो इसकी अर्निंग शो होगी लेकिन आपको आएगी नहीं, इसके ऊपर घबराना नहीं है आपने। ये आपकी रिसाइकिल की अर्निंग होती है, ठीक है? ये स्टोर कॉइन होता है, इसमें आपकी अर्निंग स्टोर हो जाती है। मतलब $4 आपके यहाँ पे स्टोर होंगे, $4 आपके ये जो लास्ट वाला आपका सर्कल है रिसाइकिल वाला यहाँ पे फिल होंगे और $8 जमा करके ये दोबारा से अर्निंग के लिए स्लॉट ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएगी। ये भी इसी तरह से फिल अप होती रहेगी, इसी तरह से खाली होती रहेगी। तो भई अब चलते हैं यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं अगर टाइम यहाँ पे बच चुका हो, तो यहाँ पे मैं आप सब लोगों के रिव्यूज़ लेना चाहूँगा कि आप लोगों को समझ आई भी कि नहीं? हरी आप मुझे जल्दी से बताइएगा, हैंड रेज़ करके बताइएगा, किन-किन लोगों को स्लॉट्स के बारे में समझ आ रही है? किस वे में वो समझ रहे हैं? हरी आप, हैंड रेज़ कीजिएगा ताकि टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्ट है और आपको जल्दी-जल्दी एक्सकोर का और एक्स गोल्ड का प्लान बताता चलूँ। वेरी गुड जी, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेंथ पे ये बढ़ी करें, वेरी गुड। अच्छा मिज़ाज है आपका, ठीक है, परफेक्ट। बहुत खूब, ठीक है, बहुत खूब। तो देखें जी, जो मैंने आपको यहाँ पे ट्रिपल एक्स का प्लान बताया, उसी तरह से आपका एक्स गोल्ड का भी प्लान है, ठीक है? लेकिन एक्स गोल्ड एक ऐसी स्लॉट है, एक्स गोल्ड एक ऐसे वे पे वर्किंग करती है, जो आपको यहाँ पे इस टाइम फोर्सेज के ऊपर सबसे ज़्यादा अगर अर्निंग देती है ना, तो वो एक्स गोल्ड की स्लॉट आपको अर्निंग देती है क्योंकि इसके सर्कल्स देख लें। इसके सर्कल्स के ऊपर फोकस कीजिएगा कि जस्ट ये ऊपर वाले पर्पल कलर में 2 और ये ग्रीन कलर वाले 2, ये 2 सिर्फ ये 4 सर्कल जस्ट रिसाइकिल के यहाँ पे, लेकिन ये नीचे देखेंगे तो ये टोटल के टोटल सर्कल आपके अर्निंग के सर्कल्स हैं और खुद सोच लें कि ये $10 के साथ आपकी स्लॉट ये अपग्रेड हो जाती है। लेकिन ये स्लॉट जब ये वाला जो लाइन होती है यहाँ पे, ये ऊपर या आपको ये ब्लू कलर में, स्काई ब्लू कलर में जो लाइन नज़र आ रही है, 4 आपको सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, जब भी ये फिल होंगे तो ये आपको 20% अर्निंग देंगे $10 के मुकाबले में और 20% बनते हैं $2.2, ठीक है? 10 के अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाए तो $2 ये बनते हैं, ठीक है? ये जब भी फिल होंगे, ये आपके अपने से फिल हुआ, ये आपके डाउनलाइनर से फिल हुआ, उसके डाउनलाइनर से फिल हुआ, अपलाइनर की टीम की फिल हुआ, तो आप
$2 ये आपको 4 दफा यहाँ पे मिल गए, ठीक है। $10 लगाए हुए थे पहली लाइन से, ये आपके पैसे पूरे हो जाते हैं। अब आ जाएंगे नीचे वाले सर्कल के ऊपर। ये जो पिंक सर्कल्स है, ये $10 के मुकाबले में आपको 30% अर्निंग देते हैं, मतलब $3.2। ये सर्कल्स जब भी फिल होंगे खुद सोचें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सर्कल्स हैं यहाँ पे। ये 8 सर्कल जब फिल होंगे, ये $3.2 आपको अर्निंग देंगे। ये 8 सर्कल जब भी फिल होंगे। अब ये 8 सर्कल आपके अपलाइनर, डाउनलाइनर, क्रॉस लाइनर, उनकी टीम, अपलाइनर की टीम, ऊपर के अपलाइनर, उनकी टीम और डाउनलाइनर्स, ये उनकी तरफ से फिल हुए और ये आपको अर्निंग है। लेकिन नीचे देखिएगा, ये जो आपको नीचे पर्पल कलर में सर्कल्स नजर आ रहे हैं, भाई ये सर्कल्स आई थिंक 14 सर्कल्स ये बनते हैं। और यहाँ पे आपको 50% अर्निंग आएगी $10 के मुकाबले में, मतलब $5.2 आपको यहाँ पे 14 दफा मिलेंगे। भाई इन सबको अगर मल्टीप्लाई किया जाए ना, तो ये अर्निंग आपकी टोटल बनती है तकरीबन $148। $10 की इन्वेस्टमेंट के साथ आपने यहाँ पे $148 अर्निंग की। और ये लेवल्स होते हैं बाकायदा, आप लेवल्स बड़े यहाँ पे अपग्रेड करके, जितना बड़ा लेवल अपग्रेड करेंगे उतनी बड़ी यहाँ पे अर्निंग करेंगे। ये देखें, अभी मैंने $10 के साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी तो $148 कमा लिए। खुद सोचे कि अगर मेरा यहाँ पे $340 वाला सर्कल यहाँ पे अब मेरी स्लॉट अपग्रेड हो, तो भाई $340 के हिसाब से मुझे अर्निंग आनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब चलते हैं अगले हमारे सर्कल की तरफ, अगली स्लॉट की तरफ। वो है हमारी एक्सकोर की स्लॉट। आई थिंक वो इस परफॉर्मा में नहीं है, मैं आपको उसका दोबारा से बता देता हूँ। उसको मैं ले चलता हूँ यहाँ पे। एक्सकोर का मेरे पास परफॉर्मा पड़ा हुआ है यहाँ पे। आई थिंक मेरे पास एक्सकोर का परफॉर्मा डिलीट हो चुके हैं। यहाँ पे पीडीएफ यहाँ पे पड़ा होता है मेरे पास। चले मैं यहाँ पे अभी आपको निकाल के एक्सकोर के बारे में भी, यहाँ पे स्पोर्ट्स के बारे में बता देता हूँ आपको। एक्सकोर, चले कोई नहीं मसला, यहाँ से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अपने रास्ते खुद निकाला करें। बिजनेस में पर्सन ने खुद अपने रास्ते निकालने होते हैं। कोई भी बंदा यहाँ पे आके आपका हाथ पकड़ के आगे नहीं लेके जाता। ये तो लीडर्स की मेहरबानी है, जो आपको हर जगह पे समझाते हैं, हर जगह पे डील करते हैं, आपको हर जगह पे आपको साथ लेके चलते हैं। ठीक है, जिस तरह से मैंने खुद ही अपना रास्ता निकाला है, पीडीएफ नहीं था मौजूद तो इंटरनेट से निकाल लिया है। तो भाई यहाँ से आप अब आप फोकस कीजिएगा कि ये आपकी एक्सकोर की स्लॉट है, और इस एक्सकोर की स्लॉट के ऊपर आपकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी आपकी बीएनबीज में होती है, जो कि बीएनबी एक इंटरनेशनल करेंसी है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर यूज की जाती है, और ये पूरी दुनिया में यूज होती है। और क्रिप्टो में सबसे बेहतरीन जो करेंसी इस टाइम जा रही है इथेरियम के बाद, वो बीएनबी ही है। ये यहाँ पे बीएनबी ऊपर ही आपको अर्निंग आएगी, और बीएनबी के ऊपर ही यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलेगा, और यहाँ पे बीएनबी के साथ ही यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट भी होगी। अब देखें, ये यहाँ पे ये आप है, ठीक है। ये जो सेंटर में आप सर्कल देख रहे हैं, ये हैं आप, और ये साइडों पे जो आप टीम देख रहे हैं, ये हैं आपके डाउनलाइनर्स, ठीक है। ये आपके ये स्लॉट आपके डाउनलाइनर्स की वजह से भी आपको अर्निंग देती है, और आपके क्रॉस लाइनर्स की वजह से भी आपको अर्निंग देती है। और इस स्लॉट का ये फायदा है, ये जब भी फिल होती है तो 50% आपको मिलता है, और 50% आपके अपलाइनर्स की तरफ भी जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके डाउनलाइनर में से किसी की भी स्लॉट एक्टिव हुई तो 50% आपके डाउनलाइनर में से, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे डाउनलाइनर है, या आप मेरी जगह आप है, ठीक है। तो आपके डाउनलाइनर में से कोई भी स्लॉट एक्टिव करेगा तो भाई उसके 50% मुझे भी मिलेंगे, और मेरे अपलाइनर को भी यहाँ पे मिलेंगे, और 50% यहाँ पे मुझे अर्निंग आएगी इसमें, ठीक है। तो इसमें ये 2 सर्कल्स होते हैं रिसाइकल्स वाले। ये 2 सर्कल है इसमें रिसाइकल वाले जस्ट, और टोटल बकाया यहाँ पे अर्निंग वाले सर्कल्स है। और एक्सकोर को जितना ज्यादा अपग्रेड करेंगे उतना ज्यादा आपको यहाँ पे प्रॉफिट देगा, इस वे में आपको आगे लेके चलेगा। और एक्सकोर का ये प्लान है कि यहाँ पे आपका जितना ज्यादा लेवल अपग्रेड होता है, यहाँ पे बीएनबीज में आपको अर्निंग बहुत ज्यादा आती है। और फोकस करें इसका भी सिंपल सिंपल, जिस तरह से X3 X4 ट्रिपल एक्स एक्सकोर का प्लान है, उसी तरह से सिंपल वे में इसका भी प्लान है। ये भी अर्निंग आपको आपके डाउनलाइनर्स और क्रॉस की तरफ से आपको ये अर्निंग देती है एक्सकोर की स्लॉट। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को आज स्लॉट्स की तरफ मैंने समझाया, स्लॉट्स के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को एक अच्छे वे में यहाँ पे समझ आई होगी, और एक अच्छे वे में आपने समझा होगा। भाई मुझे कमेंट सेक्शंस में अभी आपने बताना है कि आज की ट्रेनिंग में आपने क्या कुछ सीखा, किस वे में आप आगे गए, और किस वे में आप आगे जाएंगे, और स्लॉट्स के बारे में और कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको। तो जल्दी से मुझे बताइएगा कि स्लॉट्स के बारे में आज आपको नॉलेज आ गई। हरी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे तमाम टीमें बताएंगी कि किस वे में उन्होंने सीखा, किस वे में वो आगे गई। परफेक्ट, बहुत खूब, वेरी गुड, परफेक्ट। जजाकल्ला लीडर्स, जजाकल्ला, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच लीडर्स। और यहाँ पे मुझे भाई फोर्स एज के साथ आपका क्या प्यार है, मुझे वो प्यार चाहिए यहाँ पे। भाई फोर्स एज के ऊपर जितने लोग कामयाब हो चुके हैं वो सब लोग यहाँ पे मुझे फोर्स एज के मुतालिक मैसेज करेंगे। वेरी गुड सर। जो लोग फोर्सेज के ऊपर कामयाब हो चुके हैं, जो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर कामयाब हो चुके हैं, वो जल्दी फोर्सेज के साथ अपने प्यार का इजहार करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि फोर्सेज के ऊपर ज्वाइन करके हमारे बिजनेस को ज्वाइन करके कितने लोग कामयाब हो चुके हैं, कितने आ चुके हैं। वंडरफुल सर। बहुत खूब, मतलब यहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद है कामयाब। वेरी गुड सर। जजाकल्ला, थैंक यू सो मच। भाई इसी तरह से आपने 9 लाख की अर्निंग कर चुके हैं इब्रार अहमद साहब, माशाल्लाह। अल्लाह आपको मजीद कामयाब करे। भाई बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग यहाँ से कामयाब होते हैं और एक अच्छे वे में आप आगे जाते हैं। तो भाई बहुत अच्छा लगा, आप सब लोगों ने एक अच्छे वे में इस प्लेटफॉर्म को सीखा समझा और एक अच्छे वे में इसको आगे लेके गए। तो जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अल्लाह आप सब लोगों को कामयाब करे। यहाँ पे अगर सर ज़ीशान मुगल मौजूद हैं तो सर ज़ीशान मुगल अपना हैंड रेज़ कीजिएगा ताकि मैं आपको यहाँ पे होस्ट करूँ और आप मीटिंग को एंड कर दें। सर ज़ीशान मुगल। सर ज़ीशान मुगल अगर आप ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है जी, यहाँ पे न्यू कमर्स कितने हैं? मुझे जल्दी से बताइएगा, 1 मिनट है हमारे पास यहाँ पे। न्यू कमर्स कितने हैं? जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो मच। वेरी गुड। न्यू कमर्स को मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि भई ज़्यादा से ज़्यादा स्लॉट्स के ऊपर यहाँ पे ट्रेनिंग सीखें, स्लॉट्स के ऊपर अपनी लर्निंग को बेहतरीन करें, क्योंकि ये स्लॉट्स ऐसी चीज़ है जो आपको यहाँ पे अगर आपने इस चीज़ को सीख लिया तो 60% आप फोर्सेज को सीख जाते हैं। आपको ये चीज़ें पता चल जाती हैं कि आपकी अर्निंग कब आएगी, किसको जाएगी, किसकी तरफ से आपको अर्निंग आएगी और किस वे में आप आगे जाएँगे। वेरी गुड जी, माशाल्लाह, वेलकम करते हैं आपका अपनी कम्युनिटी में। अल्लाह आप सब लोगों को कामयाब करे। जी सर ज़ीशान मुगल, मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। सर आप यहाँ पे ट्रेनिंग को एंड कर दें। सर ज़ीशान मुगल, ठीक है। जी थैंक यू सो मच सर। माशाल्लाह सर हैदर ने बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया और बिलीव करें कि यही अगर स्ट्रेटेजी आप रखें तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ना स्लॉट अपग्रेड करते हुए, ना टीम को गाइड करते हुए, बल्कि आपकी टीम खुद ब खुद कहेगी कि हमने स्लॉट एक्टिवेट करनी है। और जितने भी यहाँ पे न्यू लोग हैं ना, आप ज़हन में ये रखें कि ये जो फोर्सेज है ना, फोर्सेज सारी की सारी गेम स्लॉट की है। जिसने इसकी स्लॉट को समझ लिया और स्लॉट अपनी ज़्यादा एक्टिवेट कर ली, वो बाकी तमाम लोगों से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। तो आप सब लोग स्लॉट अपनी बड़ी करें, स्लॉट के लेवल अपने ज़्यादा बढ़ाएं ताकि आपको अपलाइन और अपलाइन की टीम से भी प्रॉफिट आ सके और उसके बाद आप अपनी टीम से भी प्रॉफिट कमा सकें। विश यू बेस्ट ऑफ लक, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको और मुझे इस दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियां और कामयाबी अता फरमाए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।